रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3रा बाब जो 31 आयत पर मुश्तमिल है। बस यहूदी को क्या फौकियत है और खतने से क्या फायदा? हर तरह से बहुत, खास कर ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ। अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनाचे लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकदमे में फतह पाए। अगर हमारी नाराजगी खुदा की नाराजगी की खूबी को जाहिर करती है तो हम क्या कहें? क्या ये कि खुदा भी इंसाफ है जो गजब नाजिल करता है? मैं ये बात इंसान की तरह कहता हूँ, हरगिज नहीं, वरना खुदा क्यों कर दुनिया का इंसाफ करेगा? अगर मेरे झूठ के सबब से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज्यादा जाहिर हुई तो फिर क्यों गुनहगार की तरह मुझ पर हुक्म दिया जाता है? और हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो? चुनाचे हम पर ये तोहमत लगाई भी जाती है और बाज कहते हैं कि इनका यही मकौला है, मगर ऐसों का मुजरिम ठहरना इंसाफ है। बस क्या हुआ? क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो है, उनकी राहों में तबाही और बदहावी है और वो सलामती की राह से वाकिफ न हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे, क्योंकि शरीयत के इमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान ही होती है। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तुरा दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। बस फख्र कहाँ रहा, इसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या ईमान की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनाचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के ईमान के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और ना मख्तूनों को भी ईमान ही के वसीले से रास्तबाज ठहराएगा। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं।